Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास बस 1 महीने का पैसा है देश चलाने का। पर ऐसा हुआ कैसे? इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमें ये डिस्कस क्यों करना चाहिए, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई श्योर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे। 200 का टेबल, आप कहाँ से हो? अच्छा, ओ भाई, अच्छा हाँ, तो आपको तो इकोनॉमी वाली बात बड़ी चुभी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। दैट मीन्स ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पॉलिटिकल डिजास्टर, दूसरा इकोनॉमिक डिजास्टर और फाइनली तीसरा क्लाइमेट डिजास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है। इनफैक्ट अपने देश को कोट करते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोले दैट बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। पर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल पाकिस्तान को आज़ादी 1947 में हमारे साथ मिली, पर उनके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1970 में हुए, आज़ादी के 23 ईयर्स बाद। जहां इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कुल 14 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और उनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 ईयर की पूरी टर्म कंप्लीट ही नहीं करी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को 18 बार निकाला गया है, आइदर फॉर अ करप्शन चार्जेस और बाय अ मिलिट्री कू। मिलिट्री कू इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पर मिलिट्री कू है क्या? मिलिट्री कू एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आर्मी अपने ही देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेती है। और पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार। 3 बार पाकिस्तान मिलिट्री को फेस कर चुका है। पाकिस्तानी मिलिट्री के इतना पावरफुल होने की वजह से उनके बजट का 17% उनके डिफेंस में जाता है और एक टाइम पर यह फिगर 70% थी, जो कि किसी भी अनडेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत बड़ी फिगर है। पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल मिस्टेक थी उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ना करना। लाइकवाइज इंडिया, पाकिस्तान भी एक टाइम पर काफ़ी डाइवर्स नेशन हुआ करता था। उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ऐसी कई सारी चीज़ें जो मिलकर पाकिस्तान बनाती थी। बट पाकिस्तान ने इनकी कभी कदर ही नहीं करी और 1947 में आज़ादी मिलते ही इस्लाम और उर्दू बाकी सभी स्टेट्स पर थोपना शुरू कर दिया। नतीजा वो तो हम सबको पता ही है, फर्दर पार्टीशन, जिसमें जन्म हुआ एक नए देश का जो कहलाया बांग्लादेश, जिसकी करंट जीडीपी अराउंड 42,000 करोड़ है, पाकिस्तान से 7,000 करोड़ ज़्यादा। पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ऐसा मैं नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बोल रही हैं। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4% से बढ़ गया है। पाकिस्तानी रूपी अपनी ऑल टाइम लो पर है। डेब्ट्स तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इतना काफ़ी नहीं था कि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी ख़त्म होने को आया है और इसलिए पाकिस्तान पाई जोड़कर पैसे बचा रहा है। जैसे कि आप ये पाकिस्तान के मिनिस्टर की वीडियो देखिए। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अपनी फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया जैसी इस्लामिक कंट्रीज को अप्रोच करके उनसे हेल्प मांग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान वो सब कर रहा है जिससे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के ट्रैप से बाहर आ सके। जैसे वो गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा है, IMF से लोन मांग रहा है। अब कुछ लोग इन बातों पर पाकिस्तान की मजाक उड़ाएंगे, बट लेट मी टेल यू, ये एक अच्छा स्टेप है
क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में जहां से भी पैसा आए वहीं से कम है। बट क्या ये स्टेप्स पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का पुअर टू रिच रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। आम शब्दों में बताएं तो गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। गरीब हो रहे हैं तो वो हैं आम लोग, और अमीर कौन हो रहा है? वो हैं पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिशियल्स। The military has officially ruled Pakistan for nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. शॉकिंगली पाकिस्तान उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जहां रिच पीपल कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिशियल्स हैं। और अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जहां इंडिया में 106 यूनिकॉर्न हैं, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही यूनिकॉर्न हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो लोगों को यूनिकॉर्न का मतलब ही नहीं पता। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक बनाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बहुत डेंजरस है, जहां चाइना गरीब देशों को हाई इंटरेस्ट पर लोन्स देकर बाद में उनकी रिसोर्सेज हड़प लेता है। इसका शिकार पाकिस्तान भी हो चुका है, वो भी 2 तरीकों से। पहला BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दूसरा CPEC चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोनों क्या हैं इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो के 3rd और लास्ट पार्ट, क्लाइमेट डिजास्टर पर। वो कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना या आग में घी डालना। एग्जैक्टली वही किया है नेचर ने पाकिस्तान के साथ। पिछले साल आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने बाढ़ का सामना किया। जी हाँ, आधे से ज़्यादा, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 7 लाख से ज़्यादा घर डैमेज हुए। इसका कारण था 700% ज़्यादा रेनफॉल, जिसको कहा गया द मॉन्स्टर मॉनसून, जिसमें पाकिस्तान को पता चला कि चाइनीज़ कंपनीज के थ्रू कंस्ट्रक्टेड उनके डैम्स बहुत कमज़ोर हैं और डैम्स एक एक करके फेल हो रहे हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे नेबर ने क्या क्या मिस्टेक्स की, बट अब सवाल ये है कि ये वीडियो क्यों, हम आज पाकिस्तान की मिस्टेक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रीज़न सिंपल है, ये वीडियो इंडिया और पाकिस्तान की ऑडियंस देखेगी। फॉर पाकिस्तानीज ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स को पहचानें और फ्यूचर में उनको होने से अवॉइड करें। अपने लिए सही और गलत को पहचानें, ना कि ये कि हमारा फेवरेट लीडर क्या चाहता है। फॉर इंडियंस, हम पाकिस्तान की मिस्टेक्स और उनके गलत स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें और इंश्योर करें कि वो हमारे प्यारे भारत में ना हो, क्योंकि किसी समझदार ने कहा है दैट नॉर्मल पीपल लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। अगर आज सीखेंगे तो ही तो कल को बेटर बनाएंगे और अपने नेबर्स को कंपटीशन देंगे, बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी बट ओनली अ परमानेंट इंटरेस्ट।